हम आशा करते हैं कि आप लोग भी अच्छे होंगे। इस कोरोना काल में भी अब अपनी पढ़ाई को जारी रखे होंगे। डिस्कवरी परिवार आप सबको तैयारी के लिए YouTube वीडियो बनाकर आपके परीक्षा को बेहतर करने के लिए तत्पर है। आपको पता है कि डिस्कवरी कोचिंग सेंटर पिछले 12 वर्षों से सिवान जिला में रिजल्ट के लिए एक प्रसिद्ध स्थान रहा है। यहाँ हर एक वर्ष सैकड़ों की संख्या में लड़के परीक्षा पास करके अपने क्षेत्र ग्राम को रोशन करते हैं। ऐसा कोई साल नहीं रहता है जिसमें लड़के अपने पचमुखी टॉपर, जिला टॉपर, यहाँ तक कि मैथ में 100 में 100 लाने वाले विद्यार्थी डिस्कवरी कोचिंग के होते हैं। यह 12 वर्षों से आपके सेवा में तत्पर है और हमेशा तत्पर रहेगा। मैं आप लोग को बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए आज सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में कुछ लेके चलते हैं। हम इस सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में आप लोग समझिएगा कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, बहुत अच्छे क्षेत्र हो। जैसे अगर आप लोग पॉलिटिकल साइंस, जिसको आप लोग नागरिक बोलते हैं, सिविक्स बोलते हैं, एक आप लोग पॉइंट पढ़े होंगे सांप्रदायिकता। देखिए क्वेश्चन को रटना नहीं पड़ता है। डिस्कवरी कोचिंग की क्वालिटी होती है कि क्लास में ही प्रश्न को याद करके जाते हैं। हम लोग रटाते नहीं हैं बल्कि सिखाते हैं। जैसे सांप्रदायिकता क्या होता है, सेकंडों में आप याद कर सकते हैं। अपने धर्म को सभी धर्मों से श्रेष्ठ मानना सांप्रदायिकता कहा जाता है। आज वर्तमान समय में हर एक देश अपने अपने देश को, अपने अपने धर्म को श्रेष्ठ मानते हैं। और श्रेष्ठ जब झगड़ा क्यों होता है कि आप चाहें कि हम बढ़े, वो चाहें कि हम बढ़े, एक दूसरे को आगे बढ़ाकर बड़ा दिखाने के चक्कर में वो झगड़े होते हैं। तो आपसे कोई पूछे परीक्षा में कि सांप्रदायिकता किससे कहते हैं, सीधा बोल दीजिएगा अपने धर्म को सभी धर्मों से श्रेष्ठ मानना सांप्रदायिकता कहा जाता है। और सांप्रदायिकता हमारे राष्ट्रीय एकता में बहुत बड़ा बाधा है। आज धर्म के नाम पर समाज को तोड़ा जा रहा है। इसका मुख्य क्या, आप लोग अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर रहे हो और आप लोग की तैयारी के लिए डिस्कवरी कोचिंग सेंटर प्रतिदिन नए नए वीडियो को अपलोड कर रहा है, जिससे आप पढ़कर अपने परीक्षा में 4 चांद लगा सकते हैं। आप लोग को आज हम हिस्ट्री के 5 क्वेश्चन जो बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, हम 5 क्वेश्चन को आप लोग को याद करवा दे रहे हैं। केवल आप सुनिएगा तो याद कीजिएगा। लोग कहते हैं कि इतिहास भूगोल जल्दी याद नहीं होता है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है बाबू। कितने लोग कहना है कि इतिहास, भूगोल, नागरिक ये बेवफा है, शाम को पढ़ो सुबह सफा है। लेकिन डिस्कवरी कोचिंग कहता है कि आप एक बार पढ़ लीजिएगा तो आपको जीवन भर याद रहेगा। हम लोग रटाते नहीं हैं बल्कि सिखाते हैं। यहाँ पर आप लोगों को बता दें कि औद्योगिकरण हर एक साल एग्जाम में पूछा जाता है कि औद्योगिकरण क्या होता है। तो औद्योगिकरण को तोड़िएगा तो औद्योगिक प्लस करण। आपको पता होना चाहिए कि प्राचीन काल में जो वस्तुओं का निर्माण होता था वो हाथों से होता था। हाथों से कपड़े बनते थे, हाथों से घरेलू वस्तुओं का निर्माण किया जाता था। लेकिन जब 16वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति हुई तो जितने भी वस्तुएं हुए वो मशीनों से बनने लगे। कोई आपसे पूछे कि औद्योगिकरण किसे कहते हैं? वैसी प्रक्रिया जिसके अंतर्गत मशीनों की सहायता से कम समय में अधिक वस्तुओं का उत्पादन होने लगा, उसे औद्योगिकरण कहा जाता है। औद्योगिकरण की शुरुआत सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुई थी। आपसे कोई पूछेगा, ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है कि औद्योगिकरण
शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में। तो वैसी प्रक्रिया जिसके अंतर्गत मशीनों की सहायता से कम समय में अधिक वस्तुओं का उत्पादन होने लगा, उसे औद्योगिकरण कहा जाता है। 2 नंबर है बात गिरमिटिया मजदूर। गिरमिटिया मजदूर आप लोग को पता होना चाहिए कि हर एक साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, गिरमिटिया मजदूर किसे कहते हैं। तो गिरमिटिया मजदूर के बारे में आपको बता दें कि औपनिवेशिक कालों में कुछ ऐसे मजदूर थे जिन्हें अंग्रेज काम अधिक लेते थे और पैसे कम देते थे। उन्हें दूसरे देशों में ले जाकर अधिक वर्क लिया जाता था, उसे गिरमिटिया मजदूर के नाम से जाना जाता है। ये मजदूर बिहार के पश्चिमी क्षेत्रों से और उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों से भेजे जाते थे। इन मजदूरों की आर्थिक स्थिति दयनीय होती थी। जालियांवाला बाग आप लोग सुने होंगे कि हमारे देश की आज़ादी में इसको कला अध्याय दोनों जोड़ते हैं। ऐसे ही आज़ादी नहीं मिल गई। इस आज़ादी को पाने के लिए कितने वीरों ने अपनी जान की बाजी लगा दी, कितने बहनों के भाई मिट गए, कितनी माताओं की गोद सुनी हो गई, कितनी स्त्रियों के सिंदूर मिट गए, तब जाकर आजादी हम लोग को प्राप्त हुई। इस आजादी को पाने के लिए खून की नदियां बह गई। उन्हीं नदियों में बह गई आपको बताएंगे जालियांवाला बाग हत्याकांड। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर के जालियांवाला बाग में डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू के गिरफ्तारी के संबंध में एक शांति सभा हो रही थी। रोलेट एक्ट के विरोध में भी एक शांति सभा हो रही थी, जिससे अंग्रेज अधिकारी जनरल डायर क्रोधित होकर अपने सैनिकों के साथ उस बाग को चारों तरफ से घेर लिया। चूंकि उस बाग में आने जाने के लिए एक संकीर्ण रास्ते थे और बीच में एक कुआं थी, और उन निहत्थे लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलवा दिया, जिसमें हजारों लोग मारे गए, हजारों लोग घायल हो गए, कितने लोग दब कर मर गए, कितने लोग कुआं से कूद कर मर गए, कितने लोग गोलियों के शिकार हो गए। उसी कांड को जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। आज भी जालियांवाला बाग की मिट्टी को देखिए, वहां की मिट्टी आज भी आपको लाल दिखेगी। एग्जाम में आता है जालियांवाला बाग हत्याकांड से क्या समझते हैं, बोलिएगा। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर के जालियांवाला बाग में डॉक्टर सत्यपाल, डॉक्टर किचलू की गिरफ्तारी के संबंध में एक शांति सभा हो रही थी, जिससे अंग्रेज अधिकारी जनरल डायर क्रोधित होकर अपने साथियों के साथ उस बाग को चारों तरफ से घेर लिया और उन निहत्थे लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलवा दिया, जिसमें हजारों लोग मारे गए, हजारों लोग घायल हो गए। उस कांड को जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। बहुत ऐसे घटने घटे जिसके फलस्वरूप हमारा देश आजाद हुआ। उसके बाद आपको बता दें उपनिवेशवाद। एक दिन में हम आपको 5 क्वेश्चन देंगे, और एक दिन में 5 क्वेश्चन देते हैं तो आपको एक माह एग्जाम है, 30 बच्चे 150 क्वेश्चन को आप चुटकी में याद कर सकते हैं और परीक्षा में सबसे बेहतर अंक प्राप्त कर सकते हैं। जैसे उपनिवेशवाद क्या होता है, तो इसको तोड़ कर याद कीजिए। उपनिवेश प्लस वाद। फिर पूछे उपनिवेशवाद किसे कहते हैं,
जब कोई शक्तिशाली देश अपने से कमजोर देश के ऊपर आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक रूप से अधिकार कर लेता है तो उसे उपनिवेश कहते हैं और इस घटना को उपनिवेशवाद कहा जाता है। भारत भी अंग्रेजों का उपनिवेश था। हम लोग भी गुलाम थे, अंग्रेजों के गुलाम थे। तो कोई भी परीक्षा में आता है सीधा बोलिएगा उपनिवेशवाद किसे कहते हैं? जब कोई शक्तिशाली देश अपने से कमजोर देश के ऊपर आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक रूप से अधिकार कर लेता है तो उसे उपनिवेश कहते हैं और इस घटना को उपनिवेशवाद कहा जाता है। भारत भी अंग्रेजों का उपनिवेश था। जो हमारे भोजपुरी स्टार लड़के हैं, ग्रामीण क्षेत्र के लड़के हैं, भोजपुरी में भी इस परिभाषा को याद कर सकते हैं। सीधा आप इस कवि जड़ी से बोल सकते हैं कि जब कोनो बरियार आदमी अपना से कमजोर आदमी के ऊपर पूर्ण रूप से अधिकार कर लेला ओकरा के उपनिवेश कहल जाला, आ घटना के उपनिवेशवाद कहल जाला। याद हो गया? अंतिम क्वेश्चन आपको बताया सर्व हरा वर्ग, सर्व प्लस हरा। समाज का वैसा वर्ग जिसमें सभी वर्ग, किसान, मजदूर, आम जनता, सभी लोग सम्मिलित होती हैं, उससे सर्वहारा वर्ग के नाम से जाना जाता है। यह वर्ग समाज के उत्थान में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को निभाता है। इस वर्ग के अंतर्गत विभिन्न श्रेणी के लोग आते हैं। तो ऐसे आप लोग बाबू पांचों क्वेश्चन में आने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ऐसे आपको हमारे डिस्कवरी यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रतिदिन आपको नए नए वीडियो बनेंगे और आप सभी विद्यार्थियों से, अपने मित्रों से, अपने अभिभावकों से नम्र निवेदन है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, जिससे आपके घर में पढ़ने वाले बच्चे इसका लाभ उठा सके, आपके रिलेशन में पढ़ने वाले बच्चे इस लाभ उठाकर अपने परीक्षा में बेहतर से बेहतर अंक लाकर आपके परिवार के, गांव के नाम को रोशन कर सकते हैं।